हम ट्रेन पे आए थे और कादियान जब स्टेशन पे आए तो एक अजीब नज़ारा था। बहुत अजीब नज़ारा, हर कोई रो रहा था, हर कोई रो रहा था। हजूर खड़े रहे ट्रेन में, काफ़ी देर खड़े थे। मैंने मसीह को देखा, दुआ भी की, मुझे याद है दुआ भी की। और फिर उसके बाद फिर हम हजूर नीचे तशरीफ़ लाए और अब काफ़ी लोग मिलने के लिए आए हुए थे। एक ख़ास बरकी रो सारी जमात में चल रही थी कि खलीफा वक्त आज कादियान के इस जलसे में, यानी हिजरत के बाद ये पहला मौका था कि खलीफा वक्त, कोई भी खलीफा वक्त इस जलसे में शामिल हो। अपने देश में, अपनी बस्ती में, एक अपना भी तो घर था। जैसे सुंदर थी वो बस्ती, वैसा वो घर भी सुंदर था। ट्रेन में ही हजूर ने वो नज़म लिखी थी जो कादियान वाली है। अब मुझे वो अपने देश में काफ़ी इमोशनल थी, तो हुजूर ने वहाँ बैठ के लिखी थी और हम सारे इमोशनल थे। अपने देश में, अपनी बस्ती में, एक अपना भी तो घर था। अपने देश में, अपनी बस्ती में, एक अपना भी तो घर था। जैसे सुंदर थी वो बस्ती, वैसा वो घर भी सुंदर था। जितने भी वहाँ पे अहबाब थे जिनको बुलाया गया था नज़म के ऑडिशन के लिए, किसी को भी नहीं पता था कि कौन सी नज़म है, क्या लिरिक्स हैं। बिल्कुल एम्प्टी, कुछ नहीं पता। और सब वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं कि कोई चीज़ आए, हम लिखें, जिसकी हम तर्ज बनाएं। प्राइवेट सेक्रेटरी साहब हजूर के पास जाकर चंद अशार हमारे लिए लेके आते हैं। और ये भी देखें, ऐसी एक अल्लाह ताला का एक ऐसा फजल है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा कि जैसे ही वो हमको लिखवा रहे हैं नज़म, अपने देश में, अपनी बस्ती में, मैं लिख रहा हूँ और मेरी तर्ज बन रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस तरह से पेन चलता है, अपने देश में, अपनी बस्ती में, मतलब ये समझें कि जैसे एक तर्ज जो है किसी लिरिक्स का इंतज़ार कर रही है और वो उसमें पिरोए गए हैं। और ये जो तर्ज जब मैंने उसी वक्त मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको सुना दूँगा। और फिर मैंने उसको जब सुनाया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी कोई टाइम नहीं लगा और मेरी सिलेक्शन होगी उसमें। अपने देश में, अपनी बस्ती में, एक अपना भी तो घर था। अपने देश में, अपनी बस्ती में,
एक अपना भी तो घर था, जैसे सुंदर। बड़ा ही मजा आ रहा है। आंधी मैं और मेरे बच्चे इस तरह ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਦਮੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਰਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।